नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे क्रेडिट स्कोर साख पर सवाल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ताजा खबर है जब आरबीआई ने पहली बार इस तरह का कोई कदम उठाया है सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पर, यानी वो कंपनियां जो आपके क्रेडिट स्कोर्स को बैंक को बताती हैं। सिबिल उसमें से एक बहुत ही कॉमन नाम है जो आप सब शायद जानते हो, लेकिन और भी कंपनियां हैं। आरबीआई ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। ऐसी 4 कंपनियां हैं जहां ये कहना है कि भारी अनियमितता बरती गई है लोगों के डेटा को रखने में, उनके सिबिल, उनके जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उनको मेंटेन करने में, उन्हें अपडेट करने में, और कई कई जगह तो जानकारियां भी गलत थी और शिकायतों के बावजूद उनका निपटारा वक्त पर नहीं किया गया। आरबीआई के इस कदम को कंज्यूमर के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो क्या है ये कदम और कैसे आपके क्रेडिट स्कोर्स के साथ गड़बड़ होती है और कितना इंपैक्ट पड़ता है इससे आपके जीवन पर, और अब आरबीआई के इस कदम के बाद क्या फर्क आएगा, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। पहले आपको बताते हैं हुआ क्या है। तो देखिए, आरबीआई ने इन 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या क्रेडिट ब्यूरोज पर जुर्माना लगाया। ट्रांस यूनियन सिबिल पर 26 लाख रुपए का, एक्सपीरियन क्रेडिट पर 25 लाख रुपए का, इक्विफैक्स क्रेडिट पर 24,25,000 रुपए का और सीआरआईएफआई मार्क पर भी 25,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया जुर्माना? देखिए, उसके पीछे कारण है। आरबीआई ने इन 4 क्रेडिट ब्यूरो पर जुर्माना लगाया है। इसके पीछे जो है कि क्रेडिट स्कोर में शामिल आंकड़े पूरे नहीं थे। आपके क्रेडिट स्कोर कई चीजों से मिलकर बनता है, वहां पूरा डेटा नहीं था। क्रेडिट स्कोर में शामिल आंकड़े सही भी नहीं थे, डेटा भी गलत था। कर्जदार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया जब उसने कहा कि यह गलत है। कर्जदार का डेटा अपडेट वक्त पर नहीं किया गया, उसने लोन चुका दिया फिर भी वहां अपडेट नहीं हुआ। शिकायतों का तय समय में निपटारा नहीं, जहां जहां शिकायतें शायद निपटाई भी गई हैं वहां एक तय वक्त, एक डेडलाइन है जो आरबीआई ने सेट की उस पर नहीं, और शिकायत पर एक्शन की जानकारी भी नहीं दी। यानी मैंने अगर कोई शिकायत की, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिन पर जवाब जरूर चाहिए। आरबीआई ने कुछ दिन पहले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी इस बारे में दिए थे, उन पर भी आज बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर साहब, भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता, आप वकील हैं और कई इस तरह की याचिका जो शिकायत करता था उनका मामला लेकर आप भी आगे गए थे, और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, जाने माने फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहता साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। इस तरह के कई लोग जो सिबिल स्कोर में गड़बड़ी या क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी थी और उनके केसेस लेके आप आगे गए, उनकी शिकायतें लेके आप गए, अगर आप हमें कुछ 1-2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएं जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते विपिन जी, हमें पहले इस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। माने जब कोई भी डिफॉल्ट होता है बोरोअर के द्वारा, तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद बैंक ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां को पहुंचाती है, और इसके तहत क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, ये जो 4 कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से उनका एक मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म है, जो कि ये तय करता है कि ये क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। मानी 800 की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट है, फिर उसके जैसे ही डिफॉल्ट है उस हिसाब से ये घटते जाता है। ज्यादा डिफॉल्ट है तो ये 600-500 तक भी चला जाता है। लेकिन मैकेनिज्म में कमी यहां पे है कि जब बैंक इंफॉर्मेशन जब देती है तो सिबिल के द्वारा बोरोअर के साथ इस बात की जांच पड़ताल नहीं की जाती, यानी कि ना कोई शोकॉज नोटिस दी जाती है और ना कोई जांच पड़ताल की जाती है, जिसके तहत होता क्या है कि चूक कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने खुद में कोई क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है और आपको बंद करना है, आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट दे दिया, बंद कर दिया, उसके बाद कुछ ही दिनों में समझ लीजिए कि 7-8 दिन बाकी रह गए उसकी ड्यू डेट से, तो वो ड्यू डेट का जो कुछ समझ लीजिए 100-150 रुपया जो बाकी रह गया, जो बाद में बिलिंग हुआ, वो उनकी सिस्टम में जनरेट हो जाता है, जो कि आपको इस बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया, आप ये समझे कि क्रेडिट कार्ड आपने
कंप्लीट पेमेंट उनका पूरा कर दिया। अब उसके बाद ये सिस्टम में जनरेट होने के बाद 130 रुपए के लिए तो आपको कोई कॉल आने वाले नहीं है, लेकिन जब 1-2 साल के बाद जब आप एज अ लेमैन या आप एज अ समझ लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं या आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट है, जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको ये बताएगी कि आपका सिबिल स्कोर डाउन है, 600 के आजू बाजू आ गया है और आपका डिफॉल्ट चल रहा है। अब सोचिए 130 रुपए के कारण आप एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आप वंचित रह जाते हैं होम लोन लेने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी सिस्टम में ये कमी है। ऐसे 1-2 जन नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस एलिजिबिलिटी होने के बावजूद लोन लेने से वंचित रह गए। आप सोचिए अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लोन की जो प्रोसेस की अगर बात करें, नो डाउट बैंक भी पूछती है कि ये आपकी सिबिल स्कोर क्यों कम हो गया है, आप उनकी डिटेल देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है। कुछ बैंक तो ऐसी है जिसने सिर्फ सिबिल स्कोर देख लिया तो वो क्लियर कट ना ही बोल देती है कि आप भले आपकी इनकम कुछ भी हो, हम आपको लोन नहीं देंगे जी। तो ये तो मेहता साहब इसमें एक चीज है जहां पर मुझे लगता है बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं टक्कर साहब से पूछना चाहूंगा, देखिए टक्कर साहब, ये जो सिस्टम है क्रेडिट स्कोर का, ये बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच की चीज है। बैंक की वो इंफॉर्मेशन देती है पहले कि किसी ने डिफॉल्ट किया, या जैसे एग्जांपल इन्होंने दिए कि उसके 150 रुपए बाकी रह गए या 1,500 रुपए या 1.5 लाख रुपए, वॉट एवर इट इज, किसी ने डिफॉल्ट कर दिया। उसी पे आधार पर सिबिल या उस तरह की दूसरी जो कंपनियां हैं वो किसी का क्रेडिट रिकॉर्ड बनाती है। इसी क्रेडिट रिकॉर्ड को फिर वापस बैंक इस्तेमाल करता है जब कोई लोन लेने आता है। तो ये इन दोनों के बीच की चीज है। कितनी बार बैंकों की तरफ से इंफॉर्मेशन वक्त पे नहीं जा रही हो, जो अभी मेहता जी ने एग्जांपल दिया उसमें तो क्रेडिट स्कोर कंपनी का जो है वो कम फॉल्ट दिख रहा है और बैंक का फॉल्ट ज्यादा दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि एक सिस्टम बना हुआ है और ये आजकल जो है सब ये सिस्टम ड्रिवन है। जैसे मेहता जी ने बताया, जो बैंक है रेगुलर बेस पे, बैंक और बाकी जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हो चाहे दूसरी फाइनेंस कंपनीज हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पे इन चारों कंपनियों को, इंडिया में भी 4 कंपनियां हैं जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन स्कोर देती हैं, इनको ये डाटा थ्रू सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है जी। अब जैसा मेहता जी ने बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ डाटा शायद बैंक की तरफ से गलत जा सकता है और उसके बाद वहां पे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास डाटा आया है वो उनके पास एक नॉर्मल कस्टमर को असेस होता है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर देख सकता है। तो एक बार जब भी उसको मालूम पड़ता है, चाहे वो लोन लेने जाता है या इवन विदाउट लोन भी, हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर जाके इन सिबिल में या बाकी 3 कंपनियों में अपना स्कोर दे सकता है। तो ये जो इशू आता है कि गलत इंफॉर्मेशन का, हाँ ये जरूर कई बार होता है कि वो कुछ बैंक के सिस्टम से कुछ ऐसे, जैसे मेहता जी ने वो एग्जांपल कोट किया कि ऐसा सिस्टम वो गलत चला गया है, तो उसके पास जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ही होता है कि वो जाके अपने जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी है उससे अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, अपनी एप्लीकेशन दे, और कंपनी का फर्ज बनता है कि वो 30 दिन के अंदर उसको ठीक करना होता है। तो ये एक इशू रहा है और ये मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली काफी दिक्कत आ रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं सर कि जैसा आपने बताया ये इशू काफी बड़ा है। हर्षवर्धन रूंगटा, क्योंकि आप भी ये सारी चीजें देखते रहते हैं, ये बैंक की बात हो और सिबिल या जो भी सीआईसीज है उनकी बात है, अब ये दोनों तरफ से बैंक ने भेज दिया, इस तरह की भी शिकायतें हैं कि बैंक ने तो भेजा लेकिन सीआईसी ने अपडेट करने में टाइम लगा दिया। आरबीआई ने इसीलिए बहुतों को फाइन किया है कि आपने हमारी स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में चीजों को ठीक नहीं किया, आपने हमारी गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं किया। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आरबीआई ने इस पे काफी सुझाव भी दिए थे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आरबीआई के पास लगातार ये शिकायतें पहुंच रही हैं। अब इसमें एक हद तक कल्प्रिट बैंक भी है और एक हद तक कल्प्रिट ये कंपनीज भी हैं और खामियाजा जो है वो ग्राहक को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ विपिन जी, आपने सही कहा। तो एक्चुअली अगर हम देखें कि ये जो सिस्टम है सिबिल का या क्रेडिट स्कोर का, ये सिस्टम अच्छा है, देयर इज नो डाउट। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और जो पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक है बैंक जो लेंडर है मान लीजिए, एक है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है और एक है कंज्यूमर। अब आप देखेंगे कि बैंक और क्रेडिट सीआईसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इसका असर किस पे आ रहा है, वो इंडिविजुअल पे आ रहा है जो इस पूरे प्रोसेस में
खाली रिसीवर है, गिवर नहीं है। वो कोई भी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है इन दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लेकिन उस पर असर सिर्फ कंज्यूमर पे आता है। अब जो ठक्कर साहब बता रहे थे और जो मेहता जी बता रहे थे, वो सिंपल पॉइंट है कि प्रोसेस ड्रिवन है। पहला बात है इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है। बैंक इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है, कंपनी कोई मैन्युअली एक एक एंट्री नहीं होती। ये बैंक हर्ष जी, फिर तो ये माने जाए कि जो सिस्टम बना हुआ है वो बहुत फॉल्टी सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो अब इशू कहां पे आ रहा है वो समझना है कि बैंक ने एक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी कंपनी को, कंपनी ने वो डेटा को एनालाइज करके एक क्रेडिट स्कोर दे दिया। अब एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ये देखने की कि भाई कि क्या बैंक ने सही इंफॉर्मेशन दिया है और क्या वो सीआईसी ने ठीक से उसे रिकॉर्ड किया है। अगर नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी एक शिकायत, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, प्लीज उसे करेक्ट करिए। आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है और कहता है कि 30 डेज के अंदर आपको इसका एक्शन लेना है, विच मीन्स जो सीआईसी है वो ये डेटा भेजेगा बैंक को, क्योंकि जब तक वो लेंडर उसे ऑथेंटिकेट नहीं करता ये चेंजेस सिस्टम में नहीं हो सकते। और क्योंकि लेंडर को और सीआईसी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई लथार्जी है कि यहाँ पर वो टाइम पे उसे अपडेट करते नहीं है, क्योंकि भुगतान किसको करना है, भुगतान करना उस इंसान को जिसका इस पूरे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के प्रोसेस में कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सिर्फ असर उस पर आ रहा है। तो ये सही बात है कि बैंकर्स भी बहुत टाइम पे, जो लेंडर्स है रादर और जो कंपनीज है, दोनों बहुत कैजुअली इस चीज को लेती है और सिर्फ कंज्यूमर को दर दर भटकाती है इस चीज के लिए। यही चीज के लिए आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया है और बहुत सही लिया है कि अगर आपकी कोई गलती की वजह से, आपकी डिले की वजह से अगर एक कंज्यूमर को उस पर असर आ रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसमें, वो सिर्फ आपके सामने दरख्वास्त करता, बार बार आपके सामने एप्लीकेशन दे रहा और ये कह रहा है कि प्लीज उसे करेक्ट करिए, और जिसने उसे गलत रिपोर्ट किया या गलत रिकॉर्ड किया वो उस पर एक्ट टाइम पे नहीं करते, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और रेगुलरली लेना चाहिए। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि ऐसी आरबीआई ने एक्शन ली है, और ये प्रोसेस जो ये क्रेडिट स्कोर का है ये आई थिंक बहुत सालों से है। तो अभी तक ये प्रोसेस, अभी तक ये फाइन पहली बार क्यों लगी है? मेरा तो ये सवाल उठता है कि इसे हर साल, हर 3 महीने से ऑडिट होना चाहिए और उनको सेल्फ रिपोर्टिंग होना चाहिए, कितनी कंप्लेंट आपके पास आई और आपने उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया। इसकी ऑडिट तो सेल्फ रिपोर्टिंग के बेसिस में होनी चाहिए। और अगर आपको दिखता है कि कोई आउटस्टैंडिंग कंप्लेंट है तो वो क्यों नहीं हुई है उसको। जी मेहता साहब हमें इसका अकाउंट देंगे, क्योंकि वो इस तरह के काफी केसेस देख रहे हैं। मेहता साहब, कितने लोग शिकायत डालते हैं और उनका निपटारे का क्या हाल चाल है? क्योंकि सही बात कह रहे हैं, ना बैंक को पड़ी है ना जो सीआईसी है उसको कोई लेना देना है। एग्जैक्टली। मेहता जी, अरे विपिन जी, आपको इस बात पे आप सोचते रह जाओगे कि मेरे पास भारी संख्या में ऐसे केस है जिसमें सिबिल को अवगत कराया गया, ठीक है, कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन आप बिलीव करिए 3-3 और 6-6 महीने तक हमें कोई भी सिबिल से रिप्लाई, कॉल्स या कुछ भी नहीं आया है, ना कि बैंक के तरफ से आए। ऐसे भारी संख्या में मेरे पास एविडेंस है, जिसके मद्देनजर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की, पीआईएल फाइल की इन चारों एजेंसियों के सामने, और साइमल्टेनियसली मैंने आरबीआई को भी पार्टी बनाया, जिसके कारण ये चीज प्रकाश में आई, लाइट में आई, रोशनी में आई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वैसे आरबीआई ने ये पेनल्टी भले ही लगाई, लेकिन मेरे नजर से ये पेनल्टी बहुत कम है। कम से कम 200 करोड़ की पेनल्टी लगानी चाहिए थी, क्योंकि आज की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों को इसका मुआवजा कैसे मिलेगा जो इससे इफेक्टेड हो गए। आप समझे मेरी बात को, क्योंकि कई ऐसे, मेरे पास तो समझ लीजिए 200-500 केस है, लेकिन अगर हम पूरे भारत वर्ष की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो ऐसे लाखों करोड़ों केस है जिसमें उनको, अभी सोचिए मैं और आप तो पढ़े हुए लोग हैं, जो लोग को नॉलेज ही नहीं है कि सिविल होता क्या है, उन लोग को तो उन लोग का सिविल इफेक्टेड भी हो गया, पढ़े लिखे भी नहीं है जितना मैं समझता हूं, जानता हूं। मेहता साहब, जो लोग इसके शिकार बने हैं वो भी तब बने जब वो कोई लोन लेने गए होंगे और उन्हें पता लगा होगा कि उनका सिविल स्कोर खराब है, क्योंकि ऐसे आगे जाके लोग कोई सिविल चेक करते ही नहीं है। मैं एक और चीज, टक्कर साहब आप कह रहे थे, कोई स्कूटर लेने गया, कोई बाइक लेने गया, कोई कार लेने गया, कोई घर लेने गया, तब पता चला कि सिविल होता क्या है। टक्कर साहब आप कह रहे थे फ्री में, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कि हम अपना स्कोर, क्योंकि 500 रुपए 100 रुपए, आजकल तो बहुत सारे बैंक्स भी सिविल स्कोर बताने लग गए हैं, लेकिन उसके वो पैसे लेते हैं। क्या कोई जगह है जहां वाकई में फ्री में देख सकता है कोई? नहीं, देखिए आपके पास फैसिलिटी है,
जैसे अगर आपके पास अगर बैंक में अकाउंट है तो आप साल में एक बारी आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री ये एक फैसिलिटी है, आप अपने थ्रू जो आपकी जो बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है या जो उनकी जाके वेबसाइट में रजिस्टर होके आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं सिविल स्कोर। तो वो एक फैसिलिटी है, पहले नहीं थी, ये अभी आई थिंक पिछले 2 साल से शुरू हो गई है ये। तो ये फैसिलिटी है एक कंज्यूमर के पास। लेकिन जैसे आप नॉर्मली क्या होता है, कंज्यूमर जब तक उसको कोई लोन नहीं लेना होता वो नॉर्मली अपना क्रेडिट स्कोर देखता नहीं है। ये आई थिंक एक इशू है। तो वो और उसको दिक्कत भी तभी आती है जब उसको कोई लोन लेना है, तो जब वो उसका क्रेडिट स्कोर में कोई दिक्कत आएगी तो उसको लोन एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मेहता जी एग्जांपल दे रहे थे कि 100 कुछ रुपए की वजह से लोन रुक गया, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई छोटा अमाउंट हो जो कि उसमें आ रहा हो, ओवरड्यू शो कर रहा हो, तो वो नॉर्मली वो उससे कंज्यूमर से पूछ के या उससे लिखवा के उसको, ऐसा बात नहीं, उनके पास डिस्क्रिप्शन होता है अगर अमाउंट ज्यादा नहीं है ओवरलुक करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो ऑब्वियसली कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं देगा जब तक आप अपना वहां पे क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं करवाते या आप जो उसमें जो गलत शो कर रहे हो ओवरड्यू उसको ठीक नहीं क्या बड़ी समस्या ये भी है कि कंज्यूमर ने कंप्लेंट डाली, बावजूद उसके उस स्टेपुलेटेड टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चीजें ठीक नहीं हुई, और यही कारण रहा कि आरबीआई ने अपने इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले आरबीआई ने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे, मसलन कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर में कुछ भी परिवर्तन आ रहा है तो जो ग्राहक है उसको पता लगना चाहिए, उसके पास एक एसएमएस जाना चाहिए, उसको अंदाजा होना चाहिए कि क्यों मेरा क्रेडिट स्कोर घटने जा रहा है या क्यों उसमें कोई बढ़ोतरी होने जा रही है। ये सारी बातें, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बेहतर रख सकते हैं। ये 2 बड़ी चीजें रहेंगी जो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रेडिट स्कोर साख पर सवाल, और ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने 4 जो सीआईसीज यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है भारत के अंदर जो काम कर रही हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती हैं, जिसको आप सिविल स्कोर भी कहते हैं, उस पर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, लोगों की शिकायतें नहीं सुनी, वक्त पे अपडेट नहीं किया, डेटा में कमी निकली, और इसके लिए इन चारों कंपनियों पर लगा है बड़ा भारी जुर्माना। और यही बातचीत आज हम कर रहे हैं कि कैसे आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट होता है, कहां पर उसमें कमियां हैं, और इन दोनों यानी बैंक्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, आरबीआई ने हाल ही में सुझाव दिए थे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के लिए सेवा में कमी होने पर उन्हें हर्जाना देना होगा। ये एक सुझाव, अगर लगता है कि आपका कुछ गलत कर दिया, आपको पे करे कंपनी। शिकायत निपटाने का एक सिस्टम उनको बनाना होगा, यूं नहीं कि शिकायत आ गई और पड़ी हुई है। स्कोर अपडेट में देरी पर फिर जुर्माना होगा। अगर किसी ने अपना लोन चुका दिया है, ठीक कर दिया और उसका स्कोर अपडेट नहीं हुआ है, ये कंपनी जुर्माना देगी। और क्रेडिट स्कोर देने पर एसएमएस का अलर्ट भेजना होगा। डेटा अपडेट के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए, और कई बार बहुत सारी कंपनियां आपका क्रेडिट चेक लेती रहती हैं, आपको पता नहीं होता। कोई आपका क्रेडिट चेक ले, आपके पास एसएमएस आना चाहिए, वेबसाइट पर शिकायत का ब्यौरा मिलना चाहिए। तो ढेर सारे सुझाव थे जो आरबीआई ने थोड़े दिन पहले दिए थे। यहां पर टक्कर साहब, तो आरबीआई को लगातार यह महसूस हो रहा है कि जो पूरा सिस्टम है या तो फॉल्टी है या अप टू मार्क नहीं है। सुझाव दिए और अब जुर्माना भी लगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बैंक्स और ये सीआईसी दोनों की तरफ से इस चीज को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत इसे अपडेट करना चाहिए जो भी सिस्टम में फॉल्ट? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बिकॉज ये इसमें कंज्यूमर की जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट, मतलब बैंकों या इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, वो इफेक्ट होती है। तो ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ, चाहे वो बैंक हो चाहे वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक तो डाटा प्रॉपर हो, उसका डाटा की क्रेडिबिलिटी हो, उसका वैलिडेशन हो, और जहां कभी भी कोई मालूम पड़े कि गलत इंफॉर्मेशन उसमें फीड हो गई है जिसकी वजह से उसका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट हो रहा है, तो उसका जो उसका निवारण है या उसका रेक्टिफिकेशन है, वो एक पर्टिकुलर जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये दोनों तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दोनों बैंकों की भी और इंफॉर्मेशन कंपनी की भी। और जो आरबीआई ने जो स्टेप लिया है
जुर्माना लगा के चारों कंपनियों के ऊपर, वो एक स्टेप उसी डायरेक्शन में है। परहैप्स ये इनिशियल वार्निंग दी गई है उनको फर्स्ट टाइम कि अगर आपने अपना सुधार नहीं किया तो फ्यूचर में हम शायद इससे ऊपर भी और भी सख्त कदम ले सकते हैं। तो उनके पास एज ए रेगुलेटर उनकी ड्यूटी बनती है। राइट। अब अपने बाकी दोनों मेहमानों से मैं फटाफट कुछ सुझाव लेना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, पहले तो आप बताएं कि इन जनरल कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बेहतर रख सकता है, जो जनरल टिप्स होती हैं। देखो विपिन जी, बहुत ही सिंपली ये लोन और आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है। जो भी आपका क्रेडिट स्कोर पे असर आना है, ये आपकी जो बोरोइंग्स है उस पर डिपेंडेंट है और आपका एक पेमेंट हिस्ट्री पे है, आपकी पेमेंट बिहेवियर पे है। तो पहली बात बहुत सिंपल है कि आप जो भी आपकी ईएमआईज है वो टाइम पे भरें, आप डिफॉल्ट ना करें। आप अगर लोन ले रहे हैं तो एक नियम, एक सीमा में लें कि आपकी जितनी इनकम है, क्योंकि इनकम भी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपकी इनकम टू लोन रेशियो है उसको हेल्दी मेंटेन करके रखिए। टाइम पे सारे पेमेंट करिए। अगर कोई आपको ऐसा कोई चार्जेस लग रहा है जो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए आप उसे अंडर प्रोटेस्ट भर सकते हैं, लेकिन उसे आउटस्टैंडिंग रखना मतलब आपके क्रेडिट स्कोर में वो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है, आप विद इन लिमिट लोन लीजिए जो आपकी इनकम की लिमिट्स में है, सही टाइम पे आप सारे भुगतान करें और अपना क्रेडिट स्कोर देखते रहें। आप कहीं भी दिक्कत दिखती है, कभी आपको प्रॉब्लम या एरर दिखता है, उसे करेक्ट करने का आप कदम उठाएं। अगर विद इन टाइम लिमिट आपको क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट सीआईसी और लेंडर करेक्ट नहीं करते हैं, तुरंत इसे आरबीआई को हाईलाइट करें, आप सिर्फ वेट ना करें। अच्छा, एक तो क्योंकि इसमें पूछ लूं, कई लोगों का कहना है कि बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना, क्या इससे क्रेडिट स्कोर खराब होता है? जी नहीं, आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो ही नहीं सकता। ये भ्रांति है। ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना, इससे क्रेडिट स्कोर खराब होता है? नहीं, आई थिंक ज्यादा का क्या डेफिनेशन होगा। लाइक एक इंसान अगर मान लीजिए 3 या 4 क्रेडिट कार्ड मेंटेन कर रहा है और सबका टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो इनफैक्ट वो एक क्रेडिट स्कोर उनका अच्छी की तरफ भी दिखता है। तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप उसे टाइम पे दें पेमेंट। जी हाँ, क्योंकि कुछ इस तरह का मिसलीडिंग रहता है कि भाई ऐसा करने से तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा करने से खराब तो नहीं हो जाएगा। एट लास्ट वैसे आपने बोला कि शिकायत कर सकते हैं, पर मेहता साहब, अगर आप देख रहे हैं कि आपने शिकायत भी डाली है, आपने सब कुछ रिपोर्ट किया है, बावजूद उसके आपके क्रेडिट स्कोर में कमियां हैं, खामियां हैं, क्या कर सकता है कंज्यूमर? बिपिन जी, एक बात बताइए, क्या 25 लाख रुपए की पेनल्टी से क्या सिविल अपनी पूरी सिस्टम को बदल देगा? ये पॉसिबल नहीं है। इनको पूरी अपनी सिस्टम को बदलना होगा। इनके यहां हजारों कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, पूरी जो कि रोज के इनबाउंड कॉल्स को अटेंड करे, रोज की प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट को सॉल्व करे, इमीडिएटली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 25 लाख रुपए की पेनल्टी से सही है आपकी बात, पर ये होते होगा। लेकिन अगर अभी कोई किसी को दिक्कत है तो वो क्या रास्ता लाए जब उसकी कोई बात ना सुने? तो सर, अगर हॉनेस्टली बात करूं तो ये एकदम इसका स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आपको कहने का मतलब इस मुश्किल से गुजरना ही गुजरना है। मैंने ये मेरा लास्ट 2 साल का मेरे क्लाइंटों का एक्सपीरियंस है और मैं इसमें बहुत डीपली रिसर्च कर चुका हूं, तभी तो मैंने इस बारे में जनहित याचिका दाखिल की। मेहता साहब, एक परिवर्तन तो आया है और शायद ये इसी वजह से आया है कि काफी सारे लोग पहुंचे हैं, शिकायतें की हैं, आरबीआई को महसूस हुआ है कि अरे कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अपने इतिहास में पहली बार, जैसा आप तीनों ने कहा, उन्होंने इस तरह का जुर्माना लगाया। ठीक है, ये सांकेतिक हो सकता है कि 25 लाख से किसी की सेहत पर असर न पड़े, जितनी बड़ी ये कंपनियां हैं, लेकिन कम से कम आरबीआई की नजर इस पर गई। आगे इस पर चर्चा कर रहे हैं लोग, इस पर अवेयर होंगे, शायद ज्यादा लोग शिकायत करेंगे और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। तो आई थिंक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, शुरुआत। सिबिल या सीआईसी इस पे ध्यान देंगे, बैंक्स इस पे ध्यान देंगे, और आरबीआई जब अब इस पे नजर रख रहा है, ये उन लोगों को भी पता है, तो शायद चीजें बहुत धीमे या बहुत तेज हम नहीं जानते, लेकिन चेंज होना जरूर यहां से शुरू होंगी। और बाकी आपको अपने क्रेडिट स्कोर का कैसे ख्याल रखना है, तो रुंगटा साहब ने अभी आपको बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एंड हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अनछुआ पहलू था बैंकिंग का, जिसपे ज्यादा बात नहीं होती थी, यहां से बातचीत होगी और सब उस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।